तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व कर लिया था। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसे इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेशन होगी उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉलिनोमियल में। तो हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। हे गाइस नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लिंक पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है और इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी। अच्छा, इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। हमें फाइंड क्या करनी है, पॉलिनोमियल, ना कि इक्वेशन। ईच विथ द गिवन नंबर्स, ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनमें से इज द सम ऑफ, एक में तो है सम ऑफ और एक है प्रोडक्ट ऑफ। किसका है, जीरोस का। इसके जीरो, जीरोस का मतलब क्या होता है, जो एक्स की वैल्यू होती है उनके अंदर हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक्स की दो वैल्यू आती है। एक आती है अल्फा, दूसरी आती है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये है और अल्फा माइनस बीटा ये है। यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो पहले दे रखा है वो पहला है और जो बाद में दे रखा है वो वाला बाद में है, यानी कि सम ऑफ जीरोस पहले वाला है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बाद वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक फॉर्मूला होता है, वो देखते हैं। इक्वेशन का, नॉट पॉलिनोमियल का, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड विथ एक्स एंड प्लस लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। जिसके इक्वल में जीरो लगता है इट मीन्स वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये है सम ऑफ जीरोज। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोज एंड साथ में एक्स एंड प्लस यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इस तरह से, एंड इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से। अब जो हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है वो इसमें पुटअप करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जो फर्स्ट वाला होता है, यहाँ 1/4 लिखेंगे ऐसे, साथ में एक्स एंड प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो कितना है हमारे पास में, -1 इज इक्वल टू जीरो, इस तरह से। बस अब इसके हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। इसके एलसीएम लेंगे, कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 1, इसके अपॉन में 1 लिखेंगे। अच्छा, एलसीएम लेने की जरूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि हम जो भी इक्वेशंस देखते हैं उसके अंदर ये अपॉन वाली जो चीजें आती हैं वो नहीं आती हैं। इट मीन्स हम इसके ले लेते हैं एलसीएम। तो इसके एलसीएम आएंगे हमारे पास में 4, 4 4, यहाँ 4 आ जाएगा, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 को 4 से करेंगे तो 1 टाइम यहाँ आ जाएगा x, मतलब 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा आएगा 1x, एंड प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम और 4 को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, जीरो के अपॉन में कुछ नहीं होता, इसका मतलब कितना होता है 1, ऐसा। अब क्या करो, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये की इक्वेशन आएगी और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। देन ओके, कैसे लिखेंगे, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सामने हो जाएगा जीरो। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं दोस्तों, ये इक्वेशन है। हमें इसे पोलिनोमियल में कन्वर्ट करना है तो सामने क्या नहीं लिखना पड़ेगा, जीरो नहीं लिखना पड़ेगा। इट मीन्स जो मेरे रिक्वायर्ड आंसर है वो आंसर इस तरह से है, ये हमारे आंसर है। हमें क्वेश्चंस में ऐसा लिखना है, न कि ये लिखना है। इसके इक्वल में जीरो नहीं लिखना, इक्वल यहाँ से हटा देना है क्योंकि हमसे पूछा है पोलिनोमियल, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका देख लेते हैं फटाफट से। ये था इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कैसे सोल्व करेंगे, ऐसा ही, यानी कि हमारे पास में फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस एंड एक्स प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा एन इज इक्वल टू जीरो। मीन्स यहाँ पे है अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस हमारे इक्वेशन के अंदर क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे ये √2 दे रखा है सम ऑफ जीरोस और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा हाउ मच, √2, एंड यहाँ लिखेंगे एक्स एंड यहाँ लिखेंगे माइनस की जगह सॉरी प्लस 1/3 इज इक्वल टू जीरो। देन ओके, अब यहाँ नीचे लिख देते हैं एक और यहाँ लिख देते हैं एक। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में जो भी इक्वेशन पॉलिनोमियल होती है उसके अपॉन में कुछ नहीं होता है, इसलिए हम इसको एलसीएम लेके इसको खत्म करेंगे। देखिए, तो यहाँ लिखेंगे हम 3, इसके एलसीएम आ जाएंगे 3, इसको से डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर एंड माइनस इसको से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 एंड साथ में x। कैसे किया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो रूट वाली संख्या ऐसा ही लिखा जाता है, इसको रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 लिखेंगे इस तरह से। देन प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 टाइम, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 एंड 0/1 इस तरह से। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आंसर आएगा 3x² माइनस 3√2x एंड प्लस 1 ऐसा। इसको इससे करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्या ये हमारा आंसर है ना? ये हमारा आंसर नहीं है। तो फिर हमारा आंसर कौन सा है? हम इसके इक्वल में 0 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब हमारे जो आंसर हो जाएंगे बच्चों वो इस तरह से हो जाएगा। ये पोलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। ओके, ये आंसर लिख के आना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड इसका थर्ड एंड 4 एंड 5th, सॉरी सेकंड हमने कर लिया, 3rd एंड 5th देख लेते हैं। चलिए फॉर्मूले को ऐसा रहने देते हैं, सीधा यहीं पुट करते हैं, इधर भी फॉर्मूला रहने देते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका, यहां लिख लेते हैं। ओके, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3rd। कैसे करेंगे? वैसे ही x² के प्लस पर x² एंड माइनस, यहाँ सम ऑफ जीरोस दे रखा है इस बार 0 विथ x एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5 इस तरह से एंड इज इक्वल टू 0। इसको आप इसे मल्टीप्लाई करो x², इसको से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस √5 एंड इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर देखो क्या चीज नहीं है, x का कोफिशिएंट नहीं था, 0 था, इसलिए पूरा क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं बट इसके अंदर x की वैल्यू नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब अब ये तो इक्वेशन है, हमें पोलिनोमियल लिखना था। देन ओके, कैसे लिखेंगे? इसके इक्वल में जो 0 रखा हुआ है बच्चों वो उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, बस ये हो गया हमारे पास में पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल है, आंसर ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए 4 कैसे करेंगे, देखिए x² के प्लस पर x², देन माइनस, फिर लिखें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा भी 1 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1 फिर x एंड प्लस, यहाँ पे भी लिखेंगे 1 एंड इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ करेंगे x² माइनस, यहाँ आ जाएगा x एंड प्लस, यहाँ 1 एंड इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, कर रखा है, क्या सोल्व करना है, कुछ नहीं, इसके इक्वल में क्या लिखेंगे 0, पहले से लिखा हुआ है, लिखेंगे या हटाएंगे? हटाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे पोलिनोमियल लिखना था, इस वजह से। ये क्या है, इक्वेशन है, मीन्स ये एक, ये है बहुपद पोलिनोमियल और ये है हमारे पास में क्या है, इक्वेशन है, इस तरह से। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 की तरफ। ठीक है, ये इसको ऐसे रहने देते हैं। चलिए अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा है देख लो। क्वेश्चन इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 1/4 एंड 1/4 सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलिए यहाँ पे ये हमने फॉर्मूला पहले से लिखा हुआ है, ऐसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ x² माइनस सम ऑफ जीरोस मीन्स फर्स्ट वाला कितना है -1/4 विथ x, ये x लिखना नहीं भूलना है, साथ में लिखना है, एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4 इज इक्वल टू 0 चल रहा है। अच्छा, हम डायरेक्टली क्या है कि पोलिनोमियल फाइंड नहीं कर सकते, इसको इक्वेशन के जरिए ही हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, पोलिनोमियल कन्वर्ट करते हैं बस। क्योंकि ये अपॉन में है इसलिए हम इसके एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम सबके कितना आएंगे 4 आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है, माइनस को माइनस से प्लस करेंगे तो, सॉरी माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को x से करेंगे तो x आ जाएगा, एंड प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम और 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एंड इज इक्वल टू 0। अपॉन में लिख देते हैं हम 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में x² एंड प्लस x प्लस 1 एंड इक्वल टू 0 इस तरह से। अब यहाँ पे ये पूरा लिखा हुआ है, ये 0 के इक्वल में है, हम 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4x² प्लस x प्लस 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ कर रहे हैं x² एंड माइनस, अब बताइए अल्फा प्लस बीटा हाउ मच 4 है एंड x एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में 0 इस तरह से। अब ये तो नॉर्मल है क्योंकि इसके अपन में कुछ नहीं है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएंगे सीधे सीधे। एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x एंड प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये आंसर है क्या? नहीं, ये आंसर नहीं है, ये है इक्वेशन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोलिनोमियल के अंदर, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों इस तरह से।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।